नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के अंडर में कई सारे सरकारी अस्पताल आते हैं, उसमें 16 सेक्टर सैटेलाइट अस्पताल भी आता है। वैसे तो मेडिकल कॉलेज के अंडर में जो अस्पताल आते हैं उसके अलावा एक व्यवस्था और है कि वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल, 2 वाइस प्रिंसिपल है, उसमें से एक योगी राज जी जोशी, उनके अंडर में ये सैटेलाइट अस्पताल आता है। और पिछले लंबे समय से वहाँ के पीएमओ, जो तत्कालीन पीएमओ है नरसिंह माथुर, अक्सर अपने कमरे से गायब रहते हैं। और ये शिकायत कई सारे मरीजों ने की, हमें बार बार बुलाया। चूँकि मैं वहीं रहता हूँ तो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं और अक्सर बुला लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नरसिंह माथुर अपने कमरे में नहीं हैं। ये समाचार मैंने कई बार अपने समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया और वीडियो की खबर भी बनाई। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जोधा जी भी जानते हैं और जोशी भी। जोशी को जब भी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले दिनों वो नाराज़ रहने लगे। आई थिंक मैंने इस बारे में 1-2 बार ही उनसे कहा होगा और अब वो कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बात मत करें और ये बात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं डॉक्टर जोशी से कहूँगा कि आप सरकारी नौकरी करते हैं और ये जो हॉस्पिटल है वो आपके अंडर में आता है, ख़ास तौर से आपको इंचार्ज बनाया हुआ है, तो आपको फ़ोन नहीं करें तो किसको करेंगे। ये आपकी नौकरी है, काम है जिसका आपको सालाना लाखों रुपए वेतन मिलता है। ये सेवा आप मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पत्रकार फ़ोन करता है तो आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि हम आपकी नौकरी करते हैं। वरना आपको ये होना चाहिए कि आप अपनी कार उठाएं और बार बार शिकायत आने पर 16 सेक्टर जाकर चेक करें कि क्या हो रहा है, बजाय इसके आप हम पर नाराज़ होकर दिखाते हैं। आपकी नाराज़गी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला, तो प्रभु मैं वो होता हूँ जिसको एक लाइसेंस मिलता है। अभी मैं लाइसेंस की फ़ोटो दिखा दूंगा आपको कि ऐसी खबरें दिखाने के लिए हमें जो लाइसेंस मिलता है वो ये इस तरह का। ये भारत सरकार से जारी किया हुआ है। जैसे आपको डॉक्टर बनने का लाइसेंस मिलता है, मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है, वैसे ही हमें ये गला फाड़ने का, ये समाचार लिखने का ऐसा एक लाइसेंस मिलता है। तो इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। अब आपको और कोई संशय है तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आपका संशय दूर कर सकता हूं। लेकिन जोशी जी, आप वहां के इंचार्ज हैं, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। बार बार शिकायत आती है तो जब भी किसी विभाग में किसी जगह की शिकायत बार बार आती है तो उस पर अधिकारी ध्यान देते हैं, मंत्री ध्यान देते हैं। तो इस वक्त मैं सैटेलाइट अस्पताल 16 सेक्टर की बार बार बात कर रहा हूं और शिकायतें सही भी है। मुझसे पूर्व भी कई पत्रकारों ने वहां समाचार प्रकाशित किए, वहां के लिए, वहां की अव्यवस्थाओं के लिए, नरसिंह माथुर के लिए, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद बात आप तक पहुंची नहीं, तो मैं पहुंचा रहा हूं। अब भी व्यवस्थाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अब मेरी टीम और मैं 16 सेक्टर की तरफ पूरा ध्यान देंगे वहां की अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करवाने के लिए। और भी जो भी बात जैसे छनकर बाहर बातें आ रही है, अभी अपुष्ट है, थोड़ी सी पुष्ट कर लूं, फिर आपको वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, सुबह उठते ही जब नींद खुलती है तो आप अखबार पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार किसी पत्रकार ने लिखा हो, किसी भी समाचार एजेंसी का आया हो, लेकिन वो अखबार होता है, यानी मुझ जैसा ही कोई पत्रकार उसमें खबरें लिखता है। वो सुबह सुबह आप देखते हैं और रात को घर जाकर जब चैनल के बटन दबाते हैं तो मुझ जैसा ही कोई पत्रकार उस चैनल में आपको देश विदेश की खबरें दिखाते हैं। मैं स्थानीय खबर दिखा रहा हूँ, आपकी अपनी खबर दिखा रहा हूँ, आपके इंटरेस्ट की, आपकी रुचि की खबर है, चूँकि वो आपका काम है। लेकिन आपको वो काम कोई कह रहा है तो नाराज़गी है, गुस्सा है। तो डॉक्टर साहब, आप गुस्सा करने की बजाय एसी में वहाँ बैठकर वहाँ काम नहीं करें, थोड़ा सा बाहर निकलें। मैं आपको जगह बता रहा हूँ, इससे आसान काम क्या होगा। लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, और मैं आपको फ़ोन करता हूं कि बॉस आप जहां के इंचार्ज हैं वहां पर ये समस्या है, तो बजाय समस्या को ठीक करने के आप मुझ पर नाराज़ होकर दिखाते हैं। आप बड़े भाई हैं, आपकी नाराज़गी हमारे सर माथे पर है, आप सम्मानित हैं। भाई साहब प्रणाम कह देंगे आपको।
लेकिन भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितने ही प्रणाम करा लो, कितने ही नाराज हो जाओ, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम सब की रुचि, हमारी समस्या की भी बात है। हम भी हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं और सैकड़ों लोग, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, उनकी ये समस्या है कि डॉक्टर नरसिंह माथुर अपने कमरे में नहीं बैठते। तो यार आप व्यवस्था ठीक कीजिए। अब आप कह देंगे हमने पीएमओ से हटा दिया, पीएमओ से हटा दिया, लेकिन वो उस कमरे का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने एक खबर बताई थी आपको कि वहाँ पीएमओ लिखा हुआ है, आपने वो हटवा दिया, लेकिन वो कमरा आज भी उस आदमी के कब्जे में है जो पीएमओ नहीं है। पीएमओ के कमरे में अटैच लेट बाथ भी है और वहाँ वो सारी सुविधाएं हैं जो पीएमओ को चाहिए। सबसे बड़ी सुविधा है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज उस टीवी में देखी जा सकती है, जो केवल उसी कमरे में लगी है जहां इस वक्त नरसिंह माथुर का कब्जा है। आपने शिल्पा अग्रवाल को पीएमओ बना दिया, लेकिन कमरा वही है, शिल्पा जी वहीं विरासत हैं और हमारे माथुर साहब उस कब्जे को, उस कमरे को, उस पिलर को, इस कुर्सी को पकड़ कर बैठ गए कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब चूंकि उनको वृद्ध हस्त है, उनको आशीर्वाद है डॉक्टर योगीराज जोशी का, जो वहाँ के इंचार्ज है, और उन्होंने कह रखा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मस्त रह, तू मैं बैठा हूँ तेरे ऊपर। ऐसे उल्टे सीधे आशीर्वाद की वजह से ही शायद उसने वो तख्ती नहीं हटाई, वो पीएमओ का नाम नहीं हटाया था। अब खबर लगने के बाद आपने वो नाम हटवाया है, तो प्रभु ये भी करवा दो कि वो कमरा खाली करवा दो, क्योंकि पीएमओ को वो सुविधा चाहिए कि कौन कहाँ है। जैसे मैंने उस दिन जाकर पीएमओ को शिल्पा अग्रवाल जी को पूछा कि मैडम नरसिंह जी नहीं है, लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, तो वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा वो कमरे में है। तो अगर सीसीटीवी का वो फुटेज देखने की जो सुविधा उनके कमरे में होती तो वो देख कर बताती कि हाँ अभी अभी बाहर गए हैं। या अगर उनसे पूछ लो को कौन सा फार्मासिस्ट कहाँ है, चपरासी से बात करनी है, कोई काम है या उनसे बात करनी है, तो वो सीसीटीवी फुटेज में देख कर बता सकती हैं कि इस वक्त कौन कहाँ काम कर रहा है। वो सुविधा उनके पास है ही नहीं, क्योंकि पीएमओ के कमरे में आज भी नरसिंह माथुर बैठते हैं और पीएमओ के कमरे में कब्जा किया हुआ है। जब पद से हटा दिया है तो सुविधाओं से भी हटाइए। और एक कमरा है 10 नंबर, वो यूं ही खाली पड़ा रहता है, वहाँ एक महिला मैडम विराजती हैं जो बीपी चेक करती हैं। बड़ा कमरा है, उसके अंदर एक कमरा और है, तो माथुर साहब को वहाँ बिठा दें, खाली पड़ा रहता है वो कमरा, तो डॉक्टर नरसिंह माथुर को वहाँ बिठाएं और लोगों को सुविधा वहाँ मिल जाएगी। या जैसे पद का एक्सचेंज हुआ है, अगर शिल्पा अग्रवाल को पीएमओ बना दिया है तो पीएमओ वाला कमरा दिया जाए जहाँ ये सुविधा है। वो सीसीटीवी में पूरे हॉस्पिटल को देख सकती है कि कौन कहाँ काम कर रहा है, अगर कोई उसके बारे में पूछे तो बता सके, और खुद भी फ़ोन करके कह सके कि कौन कहाँ जा रहा है, वहाँ बैठिए, ये काम कीजिए, वहाँ से कौन गायब है। ये सुविधा केवल उस कमरे में है जहाँ नरसिंह माथुर बैठते हैं। तो पद जगह बदली है, पद बदला है, तो अब कमरे बदलवा दीजिए। नरसिंह माथुर को उस कमरे में बैठाइए जहाँ शिल्पा जी बैठती हैं और शिल्पा अग्रवाल को यहाँ बैठा दीजिए जहाँ नरसिंह माथुर बैठते हैं, जो पीएमओ का कमरा है, जो पीएमओ की सुविधा है। तो योगीराज जी आप नाराज मत होइए, हम आपको एक अच्छे के लिए कहते हैं, एक व्यवस्था बनाने में हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी व्यवस्थाओं में कोई मदद नहीं करे, व्यवस्थाओं की मदद करने की आपको जरूरत नहीं है, या व्यवस्थाओं को ठीक कराने की आपकी इच्छा नहीं है। ये आपका काम है प्रभु, और आप ये मत कह दीजिए मेरा काम है, मैं अच्छे से जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो आप पीएमओ से उसको पहले ही हटा चुके होते। जब आपको मैंने समाचार पत्र में छाप कर दिया, फ़ोन करके दिया, वीडियो बनाया कि नरसिंह माथुर वहाँ नहीं बैठते, तभी आपने कुछ नहीं किया। इसमें भी प्रिंसिपल साहब को बीच में आना पड़ा, तब जाकर पीएमओ से उनको हटाया गया। वो कमरे से गायब रहते हैं और वो जो तख्ती लगी हुई थी वो बाद में हटाई गई, जबकि पीएमओ से हटाया जा चुका था, तख्ती हटनी थी। लेकिन आपने क्या किया, मतलब बार बार हम ही बताएं, चले हम बता रहे हैं उसमें भी आप नाराज हो रहे हैं, जबकि आपको खुश होना चाहिए कि यार हम आपका काम कर रहे हैं, हम व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा भी काम है। मैं भी वहीं रहता हूं, आम जनता को तकलीफ होती है, वो बताना हमारा काम है। मीडिया को लाइसेंस मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हमारे नाम पते लिखे होते हैं। उस लाइसेंसधारी होने का, वहाँ के रहने वाले निवासी होने का, पत्रकार होने की वजह से वो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो आप भी अपना निभाइए। हमको आपको तनख्वाह नहीं देते, सरकार नौकरी की तनख्वाह नहीं देती, हम फोकट में कर रहे हैं। हमको विज्ञापन ढूंढने पड़ते हैं, जाके लोगों से कहना पड़ता है भाई साहब 2-4 विज्ञापन करवाइए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्में बनाता हूँ, 2 पैसे वहाँ से आते हैं वो यहाँ लगा देता हूँ।
आपको अपना काम करने का लाखों रुपए मिलता है, उसके बावजूद भी काम नहीं करना। और यार उल्टा आप हमको डांट देते हैं कि आप ये बात तो बहुत ज़्यादा हो गई है यार, अब आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, 2 बार ही कहा था, और मैं तो 40 बार फ़ोन करूंगा, मत उठाइए। तो हम सीएम साहब को कह देंगे जाकर, हम प्रिंसिपल को कहेंगे, आप चिकित्सा मंत्री को फ़ोन कर देंगे, आप मत उठाइए। फ़ोन करने की सुविधा आजकल आगे से आगे, ऊपर से ऊपर तक है, हम और ऊपर कर देंगे, मत उठाओ आप फ़ोन। यार एक तो आपका काम है, नौकरी है, वो आपसे हो नहीं रही है और आप उल्टा हमें डांट रहे हैं। सुविधा थी फोकट में डांटना, आपने मुझे डांट दिया, कोई नहीं, मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करूंगा अगली बार। ये ऐसा मैं कर चुका हूं। आपने हाय तौबा की, मैंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर दिया, अब वो मना करेंगे, मैं चिकित्सा मंत्री को फ़ोन कर दूंगा, वो नहीं उठाएंगे, मैं सीएम साहब को कह दूंगा। यार करना तो पड़ेगा, व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ, लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं और इस आस में वहाँ जाते हैं कि हमें इलाज मिलेगा, क्योंकि सैटेलाइट अस्पताल है। सैटेलाइट में एक सुविधा और कीजिए, दोपहर की ड्यूटी में भी डॉक्टर रखिए, 2 के बाद में 8 बजे तक, और 8 से सुबह 8 बजे तक भी डॉक्टर रखिए। वहाँ ताला मिलता है, अंदर बंद कर लेते हैं। अगर एक आध कोई चपरासी, कोई फार्मासिस्ट बैठता है, कोई कंपाउंडर बैठता है, नर्स बैठती है, तो दरवाज़ा बंद, कोई सुविधा नहीं। इसको भी खुलवाइए, 24 घंटे हॉस्पिटल को खुला रखिए। कुत्ता साला संडे देख कर नहीं काटता है बॉस, और कुत्ता ये देख कर नहीं काटता कि रात पड़ गई अब मैं उसको नहीं काटूँ। कुत्ता काट गया, वो कोई वहाँ पहुँचा, वहाँ इंजेक्शन की सुविधा है, लेकिन ताला बंद है, दरवाज़ा बंद है, कोई खोलता ही नहीं है। योगीराज जी इस पर भी ध्यान दीजिएगा, और फिर नाराज होकर दिखाइए, मेरे को फ़ोन कर लीजिए, ये खबर क्यों चला रहे हो, मैं योगीराज हूँ, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। बिल्कुल सही है, आप तोप हैं, लेकिन तोप है, हम देसी कट्टा है, फायर तो हम भी करते हैं छोटा मोटा, तो झेलिए हमको और व्यवस्था सुधारिए कि वो जो पीएमओ का कमरा है वो खाली करवाइए, और रात की व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। आप वहाँ के इंचार्ज है, इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ। इंचार्ज आपको कोट नहीं कर रहा हूँ, सच बात तो है कि मैं कुर्सी को कोट कर रहा हूँ, आपकी जगह कोई और बैठेगा, हम उसको कोट करेंगे। तो इस व्यवस्था के लिए आज आपके लिए मैं ये खबर लाया हूँ, और हम गला फाड़ रहे हैं आम जनता के लिए, लाखों लोगों के लिए। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हाँ, आपका निजी स्वार्थ हो सकता है कि उस अस्पताल से या उस डॉक्टर से कोई निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो वो आपका है, तो बता दीजिए भाई साहब, तो वो भी फिर छूटे। हमारा उस हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, नरसिंह माथुर से कोई निजी स्वार्थ नहीं है। भविष्य में हमको कोई निजी स्वार्थ नहीं साधना। आपका हो सकता है, वो आप निभाइएगा, लेकिन ये पीएमओ का कमरा जिसको पीएमओ बनाया है उसको दीजिएगा। मैं और मेरी टीम इन दिनों 16 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड सैटेलाइट अस्पताल में पूरा जोर लगा रहे हैं, हर एक चीज़ बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कई सारी बातें बाहर आएगी, वो भी आपको बताएंगे। योगीराज जी आप फिर नाराज हो जाना, लेकिन क्या करें, काम है, बैठा नहीं जा सकता, चुप नहीं रह सकते, गूंगे नहीं रह सकते, इसलिए बोल रहे हैं। अगर मेरी बात पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और पिछली खबर के बाद और पहले भी मैंने जब खबर लगाई है 16 सेक्टर की, मुझे कई लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं, धन्यवाद दिए हैं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद और धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि हमारा काम है खबरें लगाना। और जब भी लोग फ़ोन करते हैं, जैसे योगीराज जी मैंने आपको फ़ोन किया ना, लोगों ने मुझे फ़ोन किया, भाई साहब यार वो कमरे में नहीं है, ऐसा फ़ोन अक्सर आता है, मैं फिर भाग कर जाऊँगा और फिर कोई खबर लेकर आऊँगा।